इस वीडियो चैनल में सबको खुश आमदीद। वक्त हर गुजरते दिन के साथ बदलता है और हम सबको उन सब चीज़ों में शामिल करते हैं जो हम थे और हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उसके साथ जो हम बन सकते हैं और बन सकते हैं। ताहम हम हर रोज़ जो कुछ देखते और जीते हैं, इससे हम सब इस कदर भरे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, और कई बार ऐसा लगता है कि हम नए आसमान और नई ज़मीन का अहाता भी नहीं करना चाहते जो कि इसकी तरफ है। बनाना और देखना गैब की दुनिया से ज़्यादा और हमारे करीब। ये वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके लिए तोहफे का इंतज़ार कर रहा है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत देता है जो इस वक्त और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं, ताकि हम उसकी आसमानी शादी के लिए खुद को मुनासिब तरीके से तैयार कर सकें। बर्रा खुदा, आज हम रोमानिया के नए यरूशलेम की मुक़द्दस खानका में हमारे खुदावंद यसू मसीह के ज़रिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। सच्चे चर्च पर खुदा का कलाम हिस्सा 2। इस मौजू पर कलाम इलाही से नसूस का इंतखाब। बेटे, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करो, क्योंकि मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ, मेरे कहने के अलावा काम ना करो। इंसान की आदत छोड़ दो, लोगों के पीछे ना लगी। आप मेरे और मेरे रसूलों के ज़माने में मेरी शुरुआत में वापस चले जाते हैं, जब चर्च गुनाह के कवानीन के तहत नहीं था। मेरा कलाम सहीफ़ों में लिखा है, रोशनी दुनिया में आई, लेकिन लोगों ने तारीकी को पसंद किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे और रोशनी ने उनके बुरे काम देखे। इसीलिए दुनिया के कलीसा में ऐसा रिवाज था, छपकर एतराफ़। जो शख्स छपकर अपने बुरे कामों का इकरार करता है, वो दुनियावी जजों के पास जाए जहां गुनाह सरजद होते हैं। लेकिन जो बुरे काम नहीं करता, इसे मेरी उम्मत के दरमियान बेनकाब किया जाए। जिसने बुरे काम किए और उनका इकरार किया और फिर उन पर अमल ना किया, वो मेरी उम्मत में से है। जो सिर्फ मेरी बात मानता है, वो मेरी उम्मत में से है। जो नहीं समझता, जो पूरा नहीं करता, जो कोई खुदा के कलाम के अलावा जो इसराइल के दरमियान खड़ा है कहता है कि वो कैंप से निकल जाए, क्योंकि वो बेटा नहीं। जो तारीकी से मोहब्बत करता है, वो अपने आप को अपने अमाल से छुपाता है और उनके साथ रोशनी की तरफ नहीं निकलता, ताकि रोशनी उनको जाहिर करे। बेटे बन्नू, बेटे साफ रहू, बेटे होशियार रहू। बेटो होशियार रहू, क्योंकि खुदा की हिकमत का होना बड़ी बात है। जिसने इंसान से सीखा है, इसके पास इंसानी अक्ल है। जिसने खुदा से सीखा है, इसके पास खुदाई हिकमत है। इसराइल, आप बाप खुदा से सीखा है और आपको खुदा से और सिर्फ खुदा से जानना चाहिए। इस आदमी की पैरवी ना करो जो मुझे किताब मुक़द्दस के सफ़हात में बंद कर देता है, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने इस वक्त और अब भी सहीफ़े को बनाया, और मैं किताब से ऊपर हूँ। सहीफ़ा मुझ पर मुश्तमिल नहीं हो सकता, और इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं जो कुछ चाहता हूँ वो किताब में लिखा होता, तो मेरी किताब ज़मीन पर फुट ना होती, मेरी पूरी किताब इस वक्त के आदमी के दिल में फुट ना होती। मैं अब अपनी किताब की तकमील पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसराइल, मैं ही किताब हूँ। मैं भी इस ज़माने में अपने आप को किताब बनाता हूँ, लेकिन इस ज़माने में इस वक्त के मुताबिक नहीं लिखता। इस वक्त मैंने इस वक्त के बारे में किताब में लिखा था, लेकिन इस वक्त जो किताब लिखी गई थी, इसमें किस तरह पढ़ना किसी को मालूम नहीं, और हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ता है। तब मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा, क्योंकि मैं किसी आदमी को फुट नहीं कर सकता था। लेकिन अब मैं इस तरह लिखता हूँ, मैं आसमान की तरह लिखता हूँ, जैसा कि ज़मीन पर नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं ज़मीन पर था और अब मैं आसमान पर हूँ, और आसमान से मैं ज़मीन पर काम करता हूँ, और कोई भी मुझे बाप से दूर नहीं कर सकता कि वो मुझसे जो कुछ मैं लिखता हूँ इसका हिसाब मांगे, क्योंकि लफ्ज़ कलाम है और वो रूह है और किताब में गोश्त बन जाता है, और इंसान ये नहीं समझता। ये लफ्ज़ खुद खुदा है जो ज़मीन का फ़ैसला करने आता है। मैं अपने आप को ज़मीन पर एक किताब बनाता हूँ। अब भी मैं अपने आप को एक किताब बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बात किए बगैर किसी चीज़ पर काम नहीं किया है। मैं रोमानिया सीखने आता हूँ, पहले रोमानिया और फिर यहूदी, यूनानी और कोई दूसरी कौम।
मैं इंसान को सिखाने आया हूँ कि कुलीसिया और खादोनत के सामने लाई गई कुर्बानी का क्या मतलब है। कुलीसिया कुछ नहीं मगर बेटे जो ज़मीन पर खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा का और उनका नहीं, एक दूसरे को रब में और अपने नहीं। इससे आपका क्या मतलब है? आपका रब में क्या मतलब है? यानी वो बच्चे जिनके पास खाने नशोनुमा के लिए रब है, वो बच्चे जिनके पास जिंदगी के लिए रब है, वो बच्चे नहीं जो अपनी खुशियों और इस उम्र के मालिक इस दुनिया की रूह की खिदमत करते हैं। और मेरे सामने पेश की जाने वाली कुर्बानी इस वक्त होती है जब भाई और भाई के दरमियान, इंसान और खुदा के दरमियान सुलह हो जाती है, वरना कुर्बानी रब तक नहीं पहुंचती, लूट जाती है। 11-21-1995 से मुकद्दस महाराज फरिश्तों माइकल और जिब्राइल की काउंसिल में खुदा के कलाम से इक्तबास। इसराइल, इसराइल, जो मैं ज़मीन पर देख रहा हूँ मैंने खाया। एक आदमी यसू मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेता है, इसे यसू मसीह के नाम पर ताज पहनाया जाता है और वो वक़्ता फ़ौक़ता यसू मसीह के नाम पर गिरजा घर जाता है। और अगर वो बपतिस्मा नहीं लेता है तो वो ऐसा करता है मसीह का जिस्म और खून बेकार अपने बेटों के साथ। मैं ज़मीन पर जो देख रहा हूँ वो बड़ा गम है। कोई नहीं जानता कि चर्च क्या कहेगा। कुलीसिया से मुराद वो बेटे हैं जो मसीह के जिस्म और खून में हिस्सा लेते हैं। जो शेयर नहीं करते वो बेकार जाते हैं। वो अगर वो रब के इस्तकबाल के लिए, रब के आने के लिए तैयार नहीं, तो रब के इंतज़ार में तैयार नहीं हैं तो खाना कैसे खाएं? वो हर साल ईस्टर पर मर्दों के रिवाज के मुताबिक हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो कभी तैयार नहीं होते क्योंकि वो हमेशा अपने गुनाहों में रहते हैं। अवाम को कौन सिखाएगा? कौन? बाप? कौन? कि इसका कोई नहीं है। लोगों के गुनाहों को मुआफ़ करने का काम, इंसान को खुदा से मिलाने का काम करने के लिए कोई नहीं बचा। इसका कोई नहीं बेटे, इसका कोई नहीं, क्योंकि आज का चरवाहा कुछ और है, वो चरवाहा नहीं है। कोई भी जिंदगी गुजारने के रास्ते पर नहीं चलता, और इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया मेरे लोगों, और मैंने हमेशा आसमान से तुमसे बात की और तुमने इस पर यकीन किया जिसने तुमसे बात की थी, और तुम रास्ते पर चले गए, और देखो मैंने इसे बनाया। अब खुदा के लिए इंसान का रास्ता, जिंदा कुलीसिया, इसराइल के लिए। इसलिए मैंने इस पत्थर को ज़मीन पर पूरा कर दिया है कि उसके ऊपर से बोलें और इंसान को रास्ता दिखा सकी। इंसान को खुदा पर यकीन करना चाहिए, इससे प्यार करना चाहिए और उसकी पैरवी करना चाहिए। तमाम फ़ानी और आर्जी चीज़ों से तौबा करना चाहिए, मौत से शिफायाबी। मेरे बेटे फादर इसराइल, हर वो आदमी जो अपने आप को मसीही कहता है, जो दावा करता है कि वो चर्च से है और चर्च का बेटा है, हर वो आदमी जो चर्च में आता है और मसीह के जिस्म में हिस्सा नहीं लेता है, मेरे जिस्म और खून के लिए बेइज्जती लिखा जाता है। जो आदमी गिरजा घर जाता है उसे सिर्फ इसी वजह से जाना चाहिए, खादोनत के साथ बातचीत करने के लिए। इसका मतलब है चर्च जाना। अगर आप कम कसरत से जाते हैं तो आप कम कसरत से बांटते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा जाते हैं तो आप हमेशा जाते हैं ताकि आप हमेशा बांट सकें। देखो बाप, ज़मीन पर क्या है, कितनी जहालत, कितना गुनाह, कितनी बेइज्जती खुदा के बरी की, जो दुनिया के गुनाहों को धो डालती है। लेकिन दुनिया दरवाजे पर आती है और फिर भी धोए बगैर उसके घर जाती है। आदमी को कौन बताएगा कि वो कौन सा अजीम गुनाह करता है कि वो बर्रा की कुर्बानी के वक्त आता है और ठहरता है और मेमना से खाना नहीं खाता और दस्तरखान पर नहीं बैठता। ऐसा आदमी अब भी गिरजा घर क्यों आता है? वो नाफरमानी करने आता है, इसीलिए आता है। वो बगैर तैयारी के आता है और खुदा की बेइज्जती का गुनाह करता है। वो जो कुछ कहता है इससे वो झूठ बोलता है। ये काफ़ी नहीं है कि जब वो सुनता है तो उसके पास नहीं आता है। खौफ और मोहब्बत के साथ मुकद्दस के पास जा। ये काफ़ी नहीं है कि वो लेने के लिए करीब नहीं आते, बल्कि वो खुदा की हम्द गाने का गुनाह भी करते हैं जिसने उन्हें मुकद्दस असरार के लायक बनाया, और वो दिन भर तकद्दुस में मजबूत होने की दुआ करते हैं। पादरी भी झूठ बोलता है। जो आदमी अपने काम के अलावा कुछ गाता है वो भी झूठ बोलता है।
आदमी, क्या तुम नहीं देखते कि मुकद्दस इबादत इन लोगों के लिए है जो हिस्सा लेते हैं? ये इन लोगों के लिए है जो बपतिस्मा लेते हैं और खुदावंद के सुन्नतों के लिए तैयार होते हैं। दुनियादार आदमी एक खुदा की शान है और दूसरी आदमियों की शान है। एक और खुदा की तारीफ है, क्योंकि लिखा है, जो कोई फ़ख्र करता है वो खुदावंद पर फ़ख्र करे, यानी गोश्त और खून में रब के साथ मुत्तहिद हो जाए। जब मेरे रसूल खादोनद में जमा हुए तो इन्होंने रोटी तोड़कर और वफादारों के साथ बांटकर मीटिंग ख़त्म की, इसलिए वो जमा हुए। इसके बाद का वक्त अब ज़मीन पर नहीं है ताकि पूरी कुलिसिया बांट सके, लेकिन सबको मालूम हो जाए कि मैं शरीरों के साथ दस्तरखान नहीं बिठाता, मैं दस्तरखान पर नहीं बैठता। इन लोगों के साथ जिन्होंने अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा है, ताकि वो मुझे हमेशा अपने अंदर रखें। हमेशा मैं उनके साथ खाना नहीं खाता, जैसा कि लिखा है, मैं नापाक के साथ खाना नहीं खाऊंगा। बहुत सारी जगहें हैं जहां बहुत से लोग माई बॉडी के टूटने से पहले जमा होते हैं और मेरे जिस्म से दुनिया नहीं लेते, और अगर वो इससे बगैर तैयारी के लेते हैं तो वो इसे फजूल में लेते हैं और बेकार नहीं, बल्कि अपने आप को मुकद्दस चीज़ों का कसूरवार ठहराने के लिए, क्योंकि वो उनके गुनाहों से दायले नहीं जाते। देखो, ज़मीन पर एक बाज़ार है, वहाँ कोई आखिरी खाना नहीं है, जैसा कि आखिरी खाने का गीत गाया जाता है। आज का पादरी मुझे ले जाता है और मुझे प्लेट में रखता है, जैसा कि बाज़ार में होता है, न कि वफादारों के लिए खुफिया खाने की मेज़ पर, बल्कि इन लोगों की तरह जो दुश्मन को मेरे खाने का राज बताते हैं। तैयार और गैर तैयार, ईमानदार और बेईमान, पाक और नापाक इकट्ठे आएं, बाजार में दाखिल होने की तरह, आखिरी खाने की तरह नहीं। और ये वही है जो ज़मीन पर है, एक बात कही जाती है और दूसरी की जाती है, जैसा कि लिखा है कि हर चीज़ इंसानी तरतीब के तौर पर बाकी है। ये आज के प्रोग्राम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने सबसे मुकद्दस दिल के करीब रखे। आमीन।